हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि बीबीए और बीसीए कर चुके हैं या फिर जो कर रहे हैं और आगे अपना बीएड करना चाहते हैं। तो देखा, अगर आप बीबीए और बीसीए के स्टूडेंट हैं और आप बीएड करने वाले हैं तो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है सब्जेक्ट को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशंस मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कॉम्बिनेशंस मैं आपको बता रही हूँ वो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है या नहीं। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट के वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं। तो सबसे पहले आप जिस यूनिवर्सिटी से बीएड करने वाले हैं वहां पर जाकर आप पता करिए कि वो कौन से कॉम्बिनेशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का यहाँ पर एक अलग क्राइटेरिया होता है कि वो किस स्टूडेंट को कौन सा लेवल प्रोवाइड करे, कौन सा ऑप्शंस प्रोवाइड करे। तो देखिए, यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी से बात करनी होगी कि वो कौन सा ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक यूनिवर्सिटी को लेकर बात करती हूँ जो कि आप बीएचयू आप सब लोग जानते होंगे। देखिए, बीएचयू में अगर आप बीसीए स्टूडेंट हैं तो वो जो कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करती हैं वो है साइंस, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज। और इसके अलावा अगर आप अदर यूनिवर्सिटी की बात करें तो अदर यूनिवर्सिटी में आपको सोशल साइंस भी प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन फिर वही वाली बात आ गई कि आप ये अपने कॉलेज में जाके पता करिए, अपनी यूनिवर्सिटी में जाके पता करिए कि वो बीबीए और बीसीए स्टूडेंट को कौन से कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर आप बीसीए और बीबीए के स्टूडेंट हैं तो ये हर यूनिवर्सिटी में ये कंपलसरी होता है कि आप अगर बीबीए और बीसीए के स्टूडेंट हैं तो आपने अपने ग्रेजुएशन के 2 सालों में वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। वो वही आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपके बीबीए में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें से ही आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, आपने बीसीए में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं 2 सालों में, तो वो आपको आपके बीएड के सब्जेक्ट में मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ये क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि आप जो भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हो बीएड के अंदर वो आपने अपने ग्रेजुएशन के 2 सालों में कभी ना कभी पढ़ा हो। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर वो सब्जेक्ट भी आपको कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि जो सब्जेक्ट वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऑप्शंस वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्लासेस में, यानी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस तो आपको नहीं मिल सकता। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम हमारा पॉलिटिकल साइंस जो है फेवरेट सब्जेक्ट है और हम यही सब्जेक्ट चाहते हैं। तो देखिए, आपको पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद सोच के चलिए, आपको जाकर अपनी टीचिंग करनी है। ठीक है, तो वहां पर बच्चों की क्लास में, क्या छोटी क्लासेस में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होता है? नहीं होता। तो आपको वो सब्जेक्ट्स वो लोग देंगे जो क्लासेस में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 8th क्लास दी गई पढ़ाने के लिए, तो 8th क्लास में पॉलिटिकल साइंस नहीं होता, तो वहां पर आपको सिविक्स भी वो पढ़ाने को दे सकते हैं, वहां पर आपको सोशल स्टडीज भी दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं दिया जाएगा उन्हीं की लेवल में, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसी के लेवल से आपको सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन ये भी देखा जाएगा कि वो आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं या नहीं, या फिर वो छोटी क्लासेस में होते हैं सब्जेक्ट या नहीं। उसके अलोकेशन में आपको उसके बेसिस पर आपको सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आपने बीसीए में मैथ्स पढ़ा, ठीक है, आपने बीसीए में कंप्यूटर पढ़ा। अब यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा वो तो आपको या तो मैथमेटिक्स दे सकते हैं, सोशल स्टडी भी कई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि सोशल स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई पढ़ा लेगा। एटलीस्ट आप जिस लेवल के हो, आपने बीसीए करा हुआ है तो आप सोशल स्टडी इजिली पढ़ा सकते हो। उसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, और सोशल स्टडी आपने पढ़ा ही है। ठीक है, वो बात अलग है कि अभी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन पहले आपने जो स्टडी करके आए हो उसमें आपने सोशल स्टडी जरूर पढ़ा होगा, तो वो इसलिए भी आपको ये प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज साइंस भी प्रोवाइड कर देती हैं, क्योंकि साइंस कॉमन है, हर कोई पढ़ा लेगा और आप साइंस बैकग्राउंड के हैं। अगर आपने बीबीए किया है तो आप कॉमर्स आपने पढ़ी होगी, बीबीए के अंदर आपने बिजनेस पढ़ा होगा, तब वो आपको कॉमर्स या फिर बिजनेस स्टडीज दे देंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या होगा कि ये सारे सब्जेक्ट आपको इस तरह से वो लोग अलोकेट करते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप अपने यूनिवर्सिटी जाइए, वहां पता करिए कि वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर आपको सब्जेक्ट दिए जाएंगे। क्योंकि कभी भी ये कोई भी आपको नहीं बता सकता कि आप ये कॉम्बिनेशन ले लो या ये कॉम्बिनेशन ले लो। ठीक है, हम बस आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका ये सब्जेक्ट है या फिर आप इस बैकग्राउंड के, तो आप ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है कि वो कॉम्बिनेशन आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट, अगर आप बीसीए के स्टूडेंट हैं तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं, सोशल स्टडी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है आप देख लीजिएगा आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है या नहीं। उसके साथ ही साथ बीबीए वालों को मैं बता दूं कि आप कॉमर्स ले सकते हैं, आप सोशल स्टडी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी कौन से सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है कि मैम हम कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं लेकिन फिर भी हमको इंग्लिश चाहिए, हमको हिंदी चाहिए। तो आप खुद सोचिए, कॉमर्स बैकग्राउंड में आपने बीकॉम किया है, ठीक है, तो वहां पर क्या आपको आपने इंग्लिश पढ़ा था, क्या आपने हिंदी पढ़ा था? नहीं। तो आपको कैसे मिलेगा? लेकिन फिर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी, अब यहीं पे वाली बात आ जाती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी फिर भी आपको प्रोवाइड कर रही है। जब वो प्रोवाइड कर रही है तो आप इजिली ले सकते हैं। तो ये टोटल कि आपका जो सब्जेक्ट है वहां पर आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, आपने क्या पढ़ा था या क्या नहीं पढ़ा था, इससे कोई मतलब नहीं है। डिपेंड करता है पूरा कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको कौन सा कॉम्बिनेशन दे रही है, आपको चूज उसमें से ही करना है। फिर हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, वो लोग जो आपको प्रोवाइड करेंगे आपको उसमें से ही चूज करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी पता करिए वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बेसिस पर आप उनको सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो आई होप अब आपको बीबीए, स्पेशली जो बीबीए और बीसीए के स्टूडेंट थे उनको बहुत कंफ्यूजन था इसको लेकर कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, तो आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। फिर भी किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो अभी भी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।